हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री चलिए, सबसे पहला सवाल तो मैं आपको बता दूं कि सर ये ट्रिगोनोमेट्री आपका बिल्कुल नया पोर्शन है। बिल्कुल नया करने का मतलब है कि सर जी आपने क्लास 9 तक इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना, है ना। देखिए क्लास 8 9 तक हमें ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है कि सर व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, ज्योमेट्री है मेरे पास, ठीक है। तो ज्योमेट्री अलग चीज है और ट्रिगोनोमेट्री मेरे पास अलग चीज है। इसका स्टार्टिंग क्लास 10 में होता है, ठीक है। अब सर जी जब बिल्कुल नया नया चीज है तो अफवाह तो बनता ही है, हाँ। जैसे अगर कोई भी चीज मार्केट में है तो अफवाह तो होना स्वाभाविक है। तो इसको लिए भी लेकर के मार्केट में बहुत अफवाह है कि सर ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड है, ट्रिगोनोमेट्री ये है, ट्रिगोनोमेट्री वो है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ट्रिगोनोमेट्री एक बार पढ़िए, ठीक है, समझिए। कोई भी चीज है उसको दिल से समझिए, इट्स राइट, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री मैं स्टार्ट करता हूं तो उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सर ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डरना है ही नहीं जी आपको, ठीक है। एक कहावत सुना है ना, सर जो डर गया सो मर गया। तो डरिए नहीं, डरना आपको है नहीं, बिल्कुल नहीं डरनी जी आपको। ट्रिगोनोमेट्री है तो है, क्या है जी, कुछ भी नहीं है, देखा जाएगा, हाँ जो आएगा सो। तो खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन और उससे पहले जो आपको क्लियर है कि सर ये बिल्कुल नया पोर्शन है क्लास 10 के लिए। क्लास 10 में आपको 2 पोर्शन बिल्कुल नया पढ़नी है, बिल्कुल नया, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है। एक आपने पोर्शन पढ़ा, स्टार्ट होगा सर आपका एपी। हाँ, ये क्या बोल रहा हूं मैं, एपी। एपी मतलब सर जी कुछ और नहीं, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक मिनट, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सवाल आता है सर जी क्या बोल रहे हैं आप। हाँ जी सही बोल रहा हूँ मैं, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके लिए हम लोग कहा है अलग वीडियो बनाएंगे और आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। देखिए हम लोग इसको स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका चैप्टर नंबर 8, हाँ 8, हाँ जी सही है। और ये आपको चैप्टर नंबर 8 है आपके मैथमेटिक्स का, जहां तक नंबर की बात की जाए, ठीक है। तो नंबर में ट्रिगोनोमेट्री आपका कवर करेगा अप्रॉक्स 14 नंबर, ठीक है। 14 15 है, ठीक है। मैं आपको लिखता हूँ करीब 14 मार्क्स इन योर सीबीएसई एग्जामिनेशन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में आपको 2 बातें होती है। ट्रिगोनोमेट्री में एक तो आपका सिंपल जो हम पढ़ेंगे जी, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास आता है कि सर हाइट एंड डिस्टेंस। अजीब लग रहा है ना, होता है, ठीक है। हाँ, सेकंड हमारे पास है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे तो मुझसे पहले ट्रिगोनोमेट्री। देखिए कोई भी चीज है उसके पीछे कहानी होती है। जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं कि सर आपने लिखा कि सर जी 2 + 2 = 4, है ना, इसके पीछे भी कहानी है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं? नहीं, मैं प्रूव कर दूं, इतना सिंपल मैथ है यार, तुरंत करो, ठीक है। देखिए हमें क्या प्रूव करना है जी, 2 + 2 = 4। चलिए मैं आपको बात मान लेता हूं, इसको प्रूव करता हूं, ठीक है। कैसे, देखिए यहां पर लिखिए x + x + x + x, मैंने 4 लिख दिया। और यहां पर लिखिए x + x + x + x, यहां भी 4 है जी, ठीक है। चलिए हमें प्रूफ टू प्रूफ इसमें 2 का बनाइए जोड़ा, पेयर, समझते हैं ना थोड़ा बहुत, मैंने सीख लीजिए। और यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो इसको मैं बनाता हूँ तो सर जी
2x प्लस 2x, सही है, गलत नहीं लिख रहा मैं, x प्लस x 2x, और ये मेरे पास हो जाएगा 4x, x कॉमन लिया मैंने, 2 प्लस 2 इक्वल टू ये 4x, ठीक है। चलिए x x मेरा कट गया जी, 2 प्लस 2 किसके बराबर, अच्छा कितना आसानी से प्रूव कर दिया मैंने इसको, है ना। तो सर सवाल आता है कि जब इतना छोटा से छोटा बात का भी हमारे पास प्रूफ है, तो ट्रिगोनोमेट्री तो काफी लंबी चीज है, इसका भी तो कुछ ना कुछ प्रूफ होना ही चाहिए, ठीक है। और प्रूफ में से इसका आधा पता, ठीक है। देखिए सर जी, और ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर कोई भी ब्रांच है तो उसके पीछे एक वजह होती है। जैसे हम धरती पर आए तो कुछ वजह तो है, खैर आपका भी वजह है। हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का फादर, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे लिख दूं कि सर जी हु इज फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो फादर, अगर मैं फादर की बात करूं तो हिपार्कस ऑफ नाइसिया, हिपार्कस, हिपार्कस ऑफ नाइसिया, और हिपार्कस, ठीक है, मीनिंग देख लीजिएगा जी। और इसके जो फादर हैं ट्रिगोनोमेट्री के, वो मेरे पास हैं हिपार्कस ऑफ नाइसिया। हालांकि ये बात देखिए, हिपार्कस ऑफ नाइसिया के जो मतलब कि साइंटिस्ट थे हिपार्कस, इन्होंने डिस्कवर किया था ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल का, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल, लेकिन फिर भी इनका जो योगदान है, इनका जो मतलब कि काफी पॉपुलर मतलब कि योगदान है इनका, तो उसके हिसाब से हम लोग फादर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ तक तो हो गया जी इंट्रोडक्शन, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले देखिए ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री हमारे पास 3 वर्ड के मिलने से बना है ना, जो हालांकि मैं 2 को साथ में लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अलग अलग कर देता हूँ। बहुत लोग आपको मिलेंगे कि सर ट्रिगोनोमेट्री 2 वर्ड के मिलने से बना है, और एक वर्ड हमारे पास है ट्रिगोनो और एक मेरे पास है मेट्रिक, बांट सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बांटता हूँ 3 पार्ट में। ट्रिगोनोमेट्री, और सबसे पहला हमारे पास है ट्री, ट्री या ट्राई, ठीक है। और सेकेंड वी हैव टू गोनो, ट्राई, गोनो, और अंत में हमारे पास हो गया मैट्रिक। 3 वर्ड है ना, ट्राई, गोनो एंड मैट्रिक। देखिए ट्राई सबसे पहला जो हमारे पास चीज है ट्राई, तो सवाल आता है सर के मन में कि ट्राई मतलब कितना, तो आई थिंक ट्राई मतलब 3। देखिए होता है ना 3, देखिए मोनो, मोनो मतलब 1, ठीक है। बाई, BI, बाई मतलब 2, और ट्राई, ट्राई मतलब कितना 3। चलिए ये मेरे पास कितना हो गया, ठीक है। गोनो, अब देखिए नहीं जो है ना, नया बात है भाई। गोनो मतलब सिंपल हम लोग मान सकते हैं साइड, थ्री साइड। और मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब होता है सर मेजर। कुछ बातें क्लियर हो गई होगी, हाँ कि सर आपने क्या लिखा, मैंने लिखा जी ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री हमारे पास आ गया 3 साइड मेजर। हाँ ये क्या लिख रहा हूं मैं, 3 साइड, 3 साइड बोले तो सर जी 3 साइड, 3 साइड का जो मेजर है, सिद्धांत डेफिनेशन पे आते हैं जी। 3 साइड का जो मेजर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। हमारी बात समझ में मैंने क्या बोला, 3 साइड का हमारे पास जो मेजर है उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि सर 3 साइड कहाँ होता है, होता है, ठीक है। 3 साइड बोले तो ट्राइंगल, और कहीं पे नहीं होता आपको। रेक्टेंगल में 4 साइड, पॉलीगॉन अलग चीज है,
सर्कल हैविंग नो साइड्स। यानी कि सर जी थ्री साइड कहाँ पे होता है आपको, तो थ्री साइड आपको होता है ट्राई एंगल में, ठीक है, ट्राइंगल। यानी कि ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री है तो जब भी अप्लाई होगा ट्राइंगल में होगा, ये बहुत जरूरी बात है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। और क्या बोला मैंने, ट्रिगोनोमेट्री जब भी अप्लाई होगा तो ट्राइंगल में ही अप्लाई होगा। आप इसे सर्कल में, आप इसे रेक्टेंगल में अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट, ये गलत है। ट्रिगोनोमेट्री आपका जब भी अप्लाई होगा ट्राइंगल में होगा। अब ट्राइंगल में हमारे पास बहुत सारा टाइप है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बेसिक आइडिया लेते हैं, ठीक है, वनली थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या लिखा जी, ट्रिगोनोमेट्री इज only applied in triangle, ठीक है, और इट्स अ पॉइंट इज BBI, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आपका जब भी अप्लाई होगा तो ट्राइंगल में ही अप्लाई होगा। हाँ खैर, अब ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल में हमारे पास दो बात हो गई, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट, ठीक है। देखिए ट्राइंगल में हमारे पास दो बात है कि एक मेरे पास साइड है, जो एक मेरे पास क्या है, एंगल है ना। देखिए अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है तो ABC, तीन साइड हो गया, पहला साइड AB, दूसरा साइड AC, और तीसरा मेरे पास हो गया, बोलो यार, BC। ये तो बेसिक चीज है। हाँ, पहला साइड हमारे पास AB, दूसरा साइड हमारे पास AC, और तीसरा साइड हमारे पास BC। हाँ, एंगल भी तीन है, तीन एंगल है। देखिए सबसे पहला हमारे पास एंगल कौन हो गया, ये। सेकंड हमारे पास एंगल कौन है, ये B, और थर्ड हमारे पास एंगल कौन है, C। यानी कि सर ट्राइंगल में तीन एंगल और तीन साइड, बिल्कुल सही बात है, झूठ तो नहीं बोल रहा ना मैं। ट्राइंगल में हमारे पास तीन एंगल और तीन साइड है, ठीक है। चलिए अब जब भी मेजर की बात आती है तो हम लोग जब भी मेजर कर सकते हैं तो एंगल को मेजर करेंगे और किसको मेजर करेंगे, साइड को, इन्हें मेजर करेंगे कि सर जी व्हाट इज एंगल, व्हाट इज साइड, रिलेशन क्या है इसके बीच में। हाँ कि सर एंगल 45 है, एंगल 30 है, एंगल 60 है, इसका क्या मतलब है, मतलब है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए उसके लिए, क्या मतलब है ये। और मैं क्या बता रहा था, ट्राइंगल में दो बात है, साइड और एंगल। साइड पे आपका ट्रायंगल तीन टाइप का, एक हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल, लाइक मैं डिफाइन नहीं करूंगा। सेकंड को हम लोग बोलेंगे आइसोस्केलस, और थर्ड हमारे पास है जी स्केलस। अगर एंगल की बात की जाए तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो सर जी आपका है एक्यूट एंगल, सेकंड हमारे पास है राइट एंगल, और थर्ड हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये क्या होता है, थोड़ी स्ट्रेट है, ठीक है, जिसका तीनों साइड बराबर इक्विलैटरल, और जिसका दो साइड बराबर आइसोस्केलस, ठीक है, और जिसका कोई भी बराबर नहीं है वो हमारे पास क्या है, स्केलस, ठीक है। एक्यूट में है तो जिसका वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा, एक्यूट, और जिसका एक एंगल 90 राइट एंगल, और जिसका एक एंगल 90 से बड़ा, तो मेरे पास क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, ठीक है। खैर हमें इसमें नहीं लेना देना, हमें जो जानना है सर कि ट्रायंगल आपका अप्लाई किसमें होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए और यहाँ पे क्लियर है कि थ्री साइड का जो मेजर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन ये बात पूरा नहीं है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का जो चर्चा है मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना सर जरूरी है कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो इसको नोट कीजिए और आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, देखिए डेफिनेशन जो किताब में दिया होगा चाहे जो भी चीज है उसको नहीं, एक खुद डेवलप कीजिए पावर। अगर आप किसी भी चीज को समझ जाते हैं तो सर जी उस चीज को कैप्चर कीजिए,
खुद से बनाने के लिए, ठीक है। वो कहावत है जो आप सब लोग जानते होंगे सर कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन किसी भी चीज को उतना नहीं समझा सकता जब तक वो खुद नहीं समझे। कोई भी चीज है तो कोई भी आदमी अगर उसको ठीक से नहीं समझा तो दूसरे को समझा नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो भी चीजें अगर खुद से समझ जाते हैं तो डेफिनेशन ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। जो हमारे पास चीजें सर जी वो आपको कैप्चर होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन मैं लिखता हूं कि इट्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एक मिनट, एक क्लास 10 का वीडियो है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study branch of mathematics in which we study about relation between sides and angles of ट्राइंगल। ये क्या लिख दिया आपने? काफी लंबा चौड़ा सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए समझिए, लंबा है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कितना भी लंबा हो जाए समझ में आनी चाहिए आपको। मैंने क्या लिखा जी? डेफिनेशन, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्लियर है जी, मैथ ही तो पढ़ रहे लोग। ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हमें क्या पढ़ना है? रिलेशन बोले तो रिश्ता, संबंध, कनेक्शन, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल जनरली, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल है तो उसका साइड्स और उसका एंगल के बीच का जो संबंध है, बीच का जो रिलेशन है, उसी को हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। फिर से कंफ्यूजन आप नहीं, कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही। मैंने क्या बोला? ये हमारे पास मैथ का ब्रांच है जिसमें ट्रायंगल का साइड्स और ट्रायंगल के एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, और जहां तक एंगल्स की बात और साइड की बात है तो ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल और साइड में कितना है? 3। यानी कि हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री है वो समझिए कि इसी छेद के बीच घूमता रहेगा ना, ठीक है। चलिए, और यहाँ तक सही डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपना मन से समझिए, आइडिया डेवलप कीजिए। कोई भी चीज समझने के बाद अपने मन में आइडिया कि सर है क्या, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई भी चीज पढ़ा कि सर ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, तो उसके बाद अपने मन में एक आइडिया डेवलप कीजिए कि सर ये क्या होना चाहिए, ये कैसे होगा, ठीक है। डेफिनेशन के बाद हम लोग अब आते हैं मेन टॉपिक पे। उससे पहले कुछ बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। नोट्स का देखिए, नोट्स का पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं तो सर जी, हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री तो आपका अप्लाई होगा ट्रायंगल में, और आपको भी सर जी क्लियर है कि ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 बातें होती है ना। देखिए, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है जी, गौर कीजिए, है ना। मान लिया मैंने एंगल बी पे 90, ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी, और ये मेरे पास क्या हो गया? सी। 3 हो गया। तो सर ये तो 90 हो गया, ठीक है। लेकिन सर इसमें 2 बात और है। एक मेरे पास है परपेंडिकुलर और एक मेरे पास है बेस, ठीक है। अगर मैं क्लास 9th तक के जो विद्यार्थी हैं उनसे पूछूं कि सर इसमें बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, उससे पहले ये जो मेरे पास एसी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए, ये तो मेरे पास क्लियर है कि जो 90 के सामने है
वो मेरे पास क्या है, हाइपोटेनस। बिल्कुल सही। हाँ लेकिन सर एक सवाल आता है कि सर जी इसमें परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। ठीक है, बहुत लोग सिंपल क्या बोलते हैं जी, ये आपका हो गया बेस और ये मेरे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर ना। ये गलत बात, ये गलत है। सही है, लेकिन एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको थोड़ा सा जानना चाहिए इस बारे में। हाँ वो तो बच्चे की बात हो गई कि सर जी ये हाइपोटेनस हो गया जी, लिख लो। ये मेरे पास क्या हो गया बेस और ये मेरे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर। हाँ सही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक आपको कंसेप्ट चाहिए। कंसेप्ट क्या चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस ये आपको फिक्स नहीं रहता, बदलता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में देखिए जो 90 के सामने है, जो 90 के सामने है तो मेरे पास फिक्स है हाइपोटेनस, ये तो कुछ करना ही नहीं इसमें, तो फिक्स है। ठीक है, हाँ लेकिन जो परपेंडिकुलर है और जो मेरे पास बेस है दोनों बदलेगा। कैसे बदलेगा तो देखिए बदलता है सर जी आपको एंगल पे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ, हमने कोई ट्रायंगल बनाया जी, बना दिया मैंने, ट्रायंगल आता है ना। ठीक है, चलिए ये मेरे पास कितना हो गया 90, ए बी और ये मेरे पास हो गया जी 90 है जी। तो इसके जो सामने है तो मेरे पास क्या हो गया हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है। सर जी एक सवाल रहा कि परपेंडिकुलर का और बेस का। देखिए हमारे पास टू एंगल बचा, इस बात को समझिए। हमने तो बी को मान लिया, हमारे पास दो बात बचा, एक मेरे पास बचा और एक मेरे पास क्या बचा सी। बोलो यार सी बचा ना। देखिए एक मेरे पास बचा ए और एक मेरे पास क्या बचा सी। ठीक है, अगर मैं सी को लेकर चलूं, सी को, इसको छोड़ रहा हूं मैं, हम लोग किसको लेकर चल रहे हैं सी को, तो इसके सामने जो आएगा ये मेरे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आई बात समझ में। हाँ देखिए जो 90 के सामने है वो तो हाइपोटेनस है। अगर आप सी को लेकर चलते हैं सी, तो सी को लेकर चलने के बाद जो सी के सामने है ये परपेंडिकुलर, और जो मेरे पास बचा ये क्या हो गया जी बेस। ठीक है, चलिए यानी कि सर मैं इसको यहां ऐसा लिखता हूं, फोर एंगल सी, ये एंगल का सिंबल है, फोर एंगल सी। एंगल सी के लिए आपका जो हाइपोटेनस है एच शॉर्ट में, हाइपोटेनस मेरे पास कौन हो जाएगा जी एस सी, और आपका जो परपेंडिकुलर है इसलिए मेरे पास हो जाएगा ए बी। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं, और मेरा जो बेस है, बेस मेरे पास कौन हो जाएगा बीसी, है ना। ठीक है, लेकिन देखिए अगर हम लोग ए को लेके चलते हैं जी, ए को, ठीक है, नोट का सेकंड पॉइंट, और मैंने इसी को बनाया, ए बी और ये मेरे पास क्या हो गया सी 90, ये तो मेरे पास क्या है जी हाइपोटेनस। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम अब किसको लेके चलते हैं ए को। तो जरा ये बताओ भाई कि सर आपने जब ए को लेके चला तो इसके सामने कौन साइड पड़ा, कोई भी नहीं पड़ा नहीं। देखिए और हम लोग ए को लेके चलते हैं तो ए के सामने हमारे पास साइड पड़ा बीसी, तो बीसी मेरे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और बाकी जो बचा ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी बेस। देखिए 90 के सामने जो तो हाइपोटेनस हो गया, जो हम लोग ए को लेके चले तो ए के सामने हमारे पास क्या पड़ा परपेंडिकुलर, और सी के सामने हमारे पास जो पड़ा हो क्या बेस। ये कंफ्यूजन वाली बात हो गई। 90 के सामने हाइपोटेनस, जो ए के सामने है परपेंडिकुलर, और जो बाकी बचा वो मेरे पास क्या हो गया बेस। यानी कि सर फोर एंगल ए, एंगल ए के लिए जो हाइपोटेनस है वो मेरे पास हो गया जी एसी, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे पास कौन हो गया बीसी, और बेस,
बेस मेरे पास कौन हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। सिंपल मैं बोलूँ, हाइपोटेनस फिक्स है, उसको छेड़ा ही नहीं है, वो है तो है, उसको नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। आप जिस एंगल को लीजिएगा उसके सामने जो आएगा वो परपेंडिकुलर है, और बाकी जो बचा वो मेरे पास बेस है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद हम लोग अब आते हैं बिल्कुल नया चीज। एक बात हमें और बतानी चाहिए, और वो हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लोग इसको जानते होंगे, ठीक है। सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको चर्चा और पाइथागोरस थ्योरम P बाई H स्क्वायर P स्क्वायर B स्क्वायर फर्क बात करते हैं, ठीक है। ये भी बता दूं, चलिए बता देता हूँ। एक हमारे पास चीज और है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम BBI, और मेरे ख्याल से मैथ में जितना भी आपका फॉर्मूला है और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी फॉर्मूला का यूज होता है तो वह मेरे पास है पाइथागोरस थ्योरम। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये चीज आपको क्लास 6 में ही मिलता है। क्लास 6 में मान लीजिए जो भी आपका विद्यार्थी है सर जी, वो भी आपको H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख के देता है। हाँ ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, हालांकि इसका प्रूफ मैंने इसका क्लास 10th में इसका प्रूफ है। क्लास 10th का जो वीडियो आपको आएगा ट्रायंगल्स का, उसमें आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा, आपको वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ नहीं जाननी, हमें बस इसका यहाँ पे जाना एप्लीकेशन, सर इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो आपको सबसे पहला बात की जब भी आपको सर जी काम करेगा तो ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या मैं लिख रहा हूँ जी सर जी, आई तो कर सकते हैं आप कि सर जी आपने जो है ना, आपने जो चीज बता रहा आपने जो चीज पढ़ाया सबका सब राइट एंगल नहीं है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल में ही है, पाइथागोरस में किस में है, राइट एंगल में। तो अरे भैया ध्यान दीजिए, हमने जब राइट एंगल की बात छेड़ी है तो उसमें दोनों चीज तो है ही, आपको तो आना ही चाहिए दोनों चीज, कोई भी चीज नहीं छूटेगा जी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये मेरे पास 90 है, ए बी और ये क्या हो गया जी सी, ये तो एच हो गया ना, मैं सी को लेकर चलता हूँ, सी को, तो सी को लेकर चलने पर ए मेरे पास क्या हो गया जी, ए मेरे पास हो गया बी और ये मेरे पास क्या हो गया बी। ठीक है, तो क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैं नहीं बोल रहा जी, ये पाइथागोरस आप बोलते चलेगा जब हम लोग को पढ़ रहा है ना, मैं भी चलता हूँ भी चलिए। क्या उन्होंने बोल के चला गया कि सर मेरा जो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर, ठीक है, तो एच स्क्वायर आपको बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है मेरा, सबसे ज्यादा। चलिए यहां तक ध्यान गए, हम लोग अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में आपको होता है, अगर मैं लिखूं तो देयर आर 6 पिलर्स, पिलर नहीं ले दे है ना, रेशियो लिख सकता हूं जी, देयर आर 6, रेशियो भी नहीं पिलर ही लिखिए, देयर आर 6 पिलर्स इन ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास 6 पिलर हैं और आपको इसी के अगल क्या करना है, घूमना है। घूमना कैसे है, अगर 230 सवाल आता है कैसे घुमा जाए। ठीक है, देखिए 6 पिलर हमारे पास कौन कौन है। सबसे जो पहला है इसे बोलते हैं साइन, मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, पूरा साइन, SIN, क्या इसको पढ़ेंगे साइन। सेकंड जो हमारे पास नाम आता है साइन के बाद, वो सर जी हमारे पास है कोसाइन। सेकंड हमारे पास है, दो हो गया है ना, पहला साइन और सेकंड कोसाइन। थर्ड हम लोग बोलते हैं टेंजेंट,
फोर को हम लोग सर जी बोल सकते हैं कोटेंजेंट। ये क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ ठीक है। नंबर 5 हमारे पास है सेकंड, और नंबर 6 ये हमारे पास है कोसेकेंड। क्या लिख रहे हैं सर आप? देखिए मैंने क्या बोला, ट्रिगोनोमेट्री जानने के लिए आपको 6 बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और 6 पिलर हमारे पास है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड और कोसेकेंट। अगर मैं मानूं तो सर जी देखिए हमारे पास 6 पिलर है, 1 2 3 4 5 और 6, और आप किसी के बीच घूमते रहना है, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस तो नहीं, स्पीड में घूमिएगा, एक्सपीरियंस नहीं है सर जी तो ठीक है। देखिए हम लोग इसके पूरा नाम का यूज नहीं करते हैं, बार बार कोसाइन बोलना, बार बार टेंजेंट बोलना ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्ट नेम निकाला गया है कि सर जी कोई शॉर्ट नेम निकालिए। हाँ जिसे बार बार है ना हम लोग बोलेंगे सेकंड, ठीक नहीं लगता, तो इसके लिए शॉर्ट नेम है। और शॉर्ट नेम यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ साइन को, यहाँ पे लिखता हूँ जी शॉर्ट नेम, ये मेरे पास फुल नेम हो गया। साइन को शॉर्ट में बोलते हैं साइन, ई नहीं लगाना आपको, हालांकि उच्चारण सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, जो आपका साइन है वही हमारे पास क्या है, साइन है, ठीक है। कोसाइन, कोसाइन को शॉर्ट में बोलते हैं कॉस, कॉस आइए नहीं ये खत्म हो जाएगा जी, कोसाइन को शॉर्ट में बोलेंगे कॉस, ठीक है। टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में बोलते हैं जी टेन, नाम सुना होगा आपने टेन, ठीक है। कोटेंजेंट को शॉर्ट में बोलते हैं कॉट, ठीक है। चलिए सेकंड को शॉर्ट में बोलते हैं, और कोसेकेंड को शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। आपको इसको नहीं जानना, बस जान लीजिए, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में आप ये नहीं आएगा सर वाचक सेकंड, ये नहीं जानना आपको। हाँ लेकिन सेक का एप्लीकेशन क्या है ये आ सकता है। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो हमारे पास 6 पिलर है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। अब सवाल आता है सर जी कि सबसे पहला कोई भी चीज है तो उसके मैंने आपको पहले बताया कि सर जी दुनिया में कोई भी चीज है तो उसके पीछे एक वजह होती है, कारण होती है, उसका कुछ डेफिनेशन होता है, उसका कुछ क्या बोला, उसका सर जी कुछ रिजल्ट होता है, कुछ उसके बारे में आदमी जानते हैं। अब आपने जो लिखा सर जी साइन क्या है, कॉस क्या लिख दिया आपने, टेन क्या लिख दिया, कुछ पहले नहीं पढ़ा जाएगा तो पढ़ेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। सबसे पहला तो सर जी मैं आपको बताता हूँ कि 6 क्या है। ये 6 का 6 हमारे पास रेशियो है, क्या भूल जाएगा साहब, रेशियो, रेशियो क्या है जी, तो 2 साइड का रेशियो और एक एंगल। तो अगर आपको शॉर्ट में लिखूं तो इसको मैं सब लिख सकता हूं कि दीज आर रिलेशन बिटवीन, दीज आर रिलेशन, माफ कीजिए थोड़ा बहुत, these are the relation between sides and angles of a triangle। कुछ है बस समझ में या फ्लो कर गया, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला कि सर जी ये 6 का 6 मेरे पास है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये 6 का 6 हमारे पास रिलेशन है किसके बीच में, साइड के बीच में और एंगल के बीच में। थोड़ी बहुत आई समझ में, अभी बस इतना ही समझिए। सर जी रिलेशन कैसा है, देखिए रिलेशन में आपको 3 बातें डिपेंड करती है, रिलेशन क्या है, किसका है और किससे है, तो हम लोग उसका चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये समझिए कि सर आपने जहां पे लिखा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉटेक, ये है क्या, तो सर ये हमारे पास
ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन। ठीक है, कैसा? थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं पिक्चर बनाता हूँ और डायग्राम। हमारे पास कोई ट्रायंगल है, पिक्चर थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं। ट्रायंगल है ए बी और ये मेरे पास है सी। ठीक है, इसमें एंगल बी को हम लोग मान सकते हैं, मैंने मान लिया जी। एंगल बी मेरे पास कितना है? 90 है। तो जाहिर सी बात है कि सर जी 90 के सामने जो आएगा ये मेरे पास है हाइपोटेनस। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एच, है ना, या पूरा लिखता हूँ ये हाइपोटेनस। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? एच। और हाइपोटेनस के बाद है, देखिए अप्रोक्स 90% प्लस केस में हम लोग एंगल सी को लेकर चलते हैं। ठीक, हमने एंगल सी को लिया, एंगल सी को मैं मान लेता हूं जानते हैं सर क्या है? थीटा। मैं यहां लिख देता हूं जी, इसका नाम है थीटा। हम लोग इससे एंगल मेजर करते हैं। कोई पूछे कि हाँ जी एंगल सी का वैल्यू कितना? थीटा। थीटा मतलब 45, 30, 60, डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चंस, नॉट मैटर व्हाट विल बी। हमारे पास जो सवाल है कि सर थीटा क्या है, तो थीटा एंगल मेजर करने का एक तरीका है। ठीक है, चलिए हमने जब एंगल सी को माना तो इसके सामने का जो साइड है ये आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसे शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे? पी। ठीक है ना? और बाकी जो मेरे पास बचा नीचे वाला बचा ना, ठीक है, नीचे वाला सर हमारे पास हो गया बेस। बेस, और बेस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? बेस को शॉर्ट में लिखेंगे तीनों बात हमारे पास क्लियर है। ठीक है, पहला बात हमारे पास हो गया हाइपोटेनस, सेकंड बात हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, और थर्ड हमारे पास हो गया बेस। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो हमारे पास है उसको बोलते हैं पहला साइन थीटा। ये क्या लिख रहे हैं सर? हाँ देखिए ये हमारे पास है साइन, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा। यार इसे मैं अगर हिंदी में लिखूं तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जिस समय मैं क्लास 10 में था मैंने भी याद किया था, आज आप हैं, आपको भी याद करना जरूरी है। सर साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है? तो कोई भी नहीं बता सकता, मानने के ऊपर है। ठीक है, चलिए तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये आपको याद करना है। ठीक है, और इसको मैं लिखूं तो ये आपको हो जाएगा P बाई H। शॉर्ट में P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। और इसमें देखिए इसमें बात की है तो सर इसमें परपेंडिकुलर मेरे पास हो गया AB, और हाइपोटेनस कौन हो गया जी? AC, है ना? तो सर आपका जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा मेरे पास बराबर हो गया AB बाई। साइन के बाद सेकंड हमारे पास जो आता है वो आपका है सॉरी
कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, शॉर्ट में बी बाई एच। इस पिक्चर में जाइए, इस पिक्चर में बेस हमारे पास कौन है, ये तो साफ साफ लिख दिया मैंने, बेस हमारे पास कौन है जी, बीसी, बेस बीसी, और हाइट मेरे पास हो गया आपका बीसी पर, ठीक है। चलिए थर्ड हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। यानी कि सर ये P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। P हमारे पास कौन है, AB, और बेस हमारे पास कौन हो गया, BC। सही लिख रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर AB और बेस कौन है, BC। 3 हो गया। अब 3 इसका उल्टा है। अब ये क्या बोल रहे सर, आपने से पहले क्या बोला, हमारे पास पिलर 6 है, साइन कॉस टेन, 3 हो गया। अब 3 इसका उल्टा है। उल्टा कैसे है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा सर हमारे पास है कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और मैं शॉर्ट में लिखूं तो एच बाई पी, एच बाई पी। और एच बाई पी बोलने का मतलब है सर जी कि एच हमारे पास कौन हो गया, देखो यार पिक्चर में, एच मेरे पास कौन हो गया, ए सी, और पी हमारे पास कौन हो गया जी, पी हमारे पास हो गया ए बी, ठीक है। चलिए अब पांचवा, ये तो साइन का उल्टा होगा। अब किसका उल्टा चलेंगे, कॉस, और कॉस का उल्टा हमारे पास है सेक थीटा, कॉस, ठीक है। तो कॉस का उल्टा आपका है सेक थीटा, और ये आपको हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा एच बाई बी, ठीक है, एच बाई बी। एच मेरे पास कौन हो गया जी, एच मेरे पास हो गया ए सी, और बेस तो हमारे पास बी सी, बेस हमारे पास है बी सी। चलिए 6 नंबर 6 आपका है कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका उल्टा, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और इसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, और कॉट हमारे पास हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि सर जी ये मेरे पास बी बाई, देखो यार सही है ना, टेन कितना पी बाई बी, कॉट आपका बी बाई बी, यानी कि बी हमारे पास हो गया बी सी, और पी हमारे पास कौन हो गया थी, यहाँ तक आ रही बात समझ में, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, जब तक है ना, जब तक याद हो। बहुत लोगों को मैंने बताया सर जी, बहुत लोगों को देखते देखते याद हो गया होगा, बहुत लोगों को टाइम चाहिए, एक दिन का, बहुत लोगों को एक महीना का, बहुत लोगों को एक साल का, ठीक है। तो अपना अपना सिचुएशन है, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए ये 6 बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल याद रखिए। और साइन, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है।
cos थीटा इक्वल टू b बाई एच, tan थीटा इक्वल टू p बाई बी, cosec h बाई p, sec h बाई b और cot b। देखिए बहुत लोग इसको याद रखने के लिए ट्रिक यूज करते हैं, हालांकि मेरे ख्याल से ट्रिक की इसकी जरूरत नहीं इसमें, बिकॉज अच्छी चीज है, आदमी सही याद कर लेता है, लेकिन फिर भी एक ट्रिक है जो आप चाहें तो देख सकते हैं। ट्रिक ट्रिक हमारे पास है कि सर पंडित भोला प्रसाद हरि हरि पंडित भोला प्रसाद हरि हरि, ठीक है। चलिए यहां पर आपका जो आया p बाई एच, खुद ही p बाई एच कहाँ है, मिला, हाँ जी p बाई एच मिला ना, p बाई एच क्या हो गया, साइन थीटा, हाँ इसमें मिला ये, इसमें आपको हो गया b बाई एच, खोजिए b बाई एच कहाँ है, b बाई एच b बाई एच b बाई एच b बाई एच, यानी कि सर b बाई एच ये क्या हो गया जी, cos, b बाई एच आपका हो गया cos थीटा, एक और बचा ना मेरे पास, और मेरे पास क्या बचा, p बाई b, p बाई b तो आपको मिल गया हो कि सर p बाई b हमारे पास है 10, ये आपको हो गया 10, ठीक है। अब चलिए हमारे पास 3 मिल गया जी, साइन मिला, कॉस मिला, और ये मेरे पास क्या मिला, 10 मिला। अब देखिए साइन का उल्टा हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस का उल्टा हमारे पास है सेक, देखो यार पिक्चर में मैंने तो लिख तो दिया साफ साफ, कॉस का उल्टा मेरे पास क्या है, सेक, और टेन का उल्टा हमारे पास क्या है, कॉट, टेन का उल्टा आपका है कॉट थीटा। तो देखिए इस छोटी सी बात को याद करने के लिए आपको ट्रिक रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना देर में आप इस ट्रिक को रखिएगा, ठीक है, उतना से कम समय में आप इसको याद कर दीजिएगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास 6 बातें हो गई, 6 बातें हुई ना कि सर जी सबसे पहला साइन, सेकंड हमारे पास हो गया कॉस, थर्ड हो गया टेन, फोर आपका हो गया कॉसेक, 5 आपका हो गया सेक, और 6 आपका हो गया कॉट। यहाँ तक सही है, ठीक है। इसको जानने के बाद ट्रिगोनोमेट्री, और इसको लिख लीजिए, और आज का आपका जो सर वीडियो है, तो ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर व्हाट इज बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक है। बेसिक बोले तो सर जिस प्रकार आपको जरूरत पड़ता है उसमें ABCD, उसी प्रकार आज का आपका जो चीज है वो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक है, ठीक है। और ज़्यादा हो सके तो आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ एक आपसे जो भी है कि सर जब भी आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो वीडियो देखते समय हमेशा कॉपी किताब साथ में रखें, ठीक है। और जो भी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, चाहे जो भी उसका टाइप है या वैसी कोई बात जो आपको समझ नहीं आई, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और कॉपी कलम साथ में रखिए। जो दिक्कत होगा वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इस वीडियो में हमें यहाँ पे दिक्कत हुआ, आपको उसका तुरंत आंसर दिया जाएगा। और प्लस में अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन आता है कि सर आपने जो बताया तो आई वाज कंफ्यूज, तो ऐसे भी चीज़ें आप हमें कमेंट करके
पूछ सकते हैं। और अगले क्लास में हम लोग इससे है ना आगे पढ़ेंगे कि सर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होता है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें एंगल का वैल्यू। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। आज फिर इतना ही। थैंक यू।